लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। नमस्कार हमारे प्रिय श्रोताओं, दोस्तों स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करने वाले हैं बिंज ईटिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं इस बारे में? अगर आप नहीं जानते तो फिक्र मत कीजिए, हमारी आज की एक्सपर्ट इस विषय पे पूरी जानकारी देंगी। और अगर आप जानते भी हैं, अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए तैयार हो जाइए। और आज की हमारी एक्सपर्ट हैं डाइटिशियन एकता बजाज। मैम, सबसे पहले तो हमें इस बिंज ईटिंग के बारे में बताइए, ये होता क्या है? बिंज ईटिंग है कि दिस इज अ डिसऑर्डर बेसिकली, जिसमें जो भी इंसान इस बीमारी से ग्रस्त होता है वो नॉर्मल रूटीन में तो डाइट करता है बहुत ज़्यादा, मगर बीच में एक फेज आता है जब दे विल गो ऑन अ बिंज ऑफ ईटिंग टू मच इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब जैसे 1-2 घंटे के स्पैन में वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे और वो खाना कैलोरी डेंस होगा, तो और उसको वो छिपाते हैं। सो दिस इज अ डिसऑर्डर बेसिकली। इट हैज साइकोलॉजिकल बेसिस, इट हैज वेरियस सोशल इन्फ्लुएंसेस बिहाइंड इट। सो दिस इज अ डिसऑर्डर जिसपे ऐसी सिम्टम्स आते हैं। मतलब पहले वो डाइट कर रहे होते हैं, फिर एकदम वो इतना खा लेते हैं, खूब ज्यादा। मतलब वो क्वांटिटी आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो 1-2 घंटे के स्पैन में कितना ज्यादा खाना खा लेंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी कैलोरी रिच, बहुत हैवी खाना होगा। उसके बाद फिर उनको उसके बारे में गिल्ट होता है, और जब वो खाते हैं उस टाइम पे दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डूइंग। The emotions take over them and they have no control over what they're doing. तो मैम, इस डिसऑर्डर का कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता होगा। जैसे आपने मेंशन किया अभी, साइकोलॉजिकल भी होता है, कुछ और भी होता है, तो कॉजेस क्या होते हैं इसके में? देखिए, इसमें फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं, टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस, फीलिंग ब्लोटेड, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स दैट आर देयर। देन जो कॉजेज हैं वो बेसिकली साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं। उसमें इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम रिजेक्ट अबाउट देयर ओन सेल्फ बॉडी। सो द पर्सन इज डाइटिंग बिकॉज ही वांट्स टू लूज वेट और लुक गुड और टू कम टू अ 0 size figure, but then somewhere down the line emotions take over and you start eating a lot. फिर आपकी anxiety can be one of the reasons, depression can be one of the reasons, low self esteem. कई बार टू लुक एट, हम बोलते हैं कि ये पर्सन का फिगर बहुत अच्छा है, द बॉडी शी डजंट नीड टू डाइट और द पर्सन डज नॉट नीड टू डाइट, बट दे हैव अ लो सेल्फ एस्टीम अबाउट देयर ओन बॉडी और देयर ओन सेल्फ. सो दैट can be a reason. And then a preoccupation with weight and the way you look. Your looks are important, what you eat is important, but it is not the end of the life. उनके लिए ये ही एक टॉपिक होता है जिसके अराउंड जिंदगी रिवॉल्व करती है कि मैंने क्या खाया और मैंने कितना वेट पुट ऑन किया या मैंने कितना वेट लूज किया. ये डिसऑर्डर साइकोलॉजी से हमारी ज्यादा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी से रिलेटेड है. जैसे हम कहते हैं, बहुत लोग देखे हैं जो टेंशन में होते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, डिप्रेशन There are some who eat less in depression or tensions, there are some who eat more. और जो more खाने वाले होते हैं उसमें generally देखा गया है कि वो जब खाएंगे they will be things which are very sugary or very laden with fat, क्योंकि generally craving is either for sweet food or very salty and very heavy fatty food, cheesy food. वो होती है general cravings जो होती है. नॉर्मल प्लेन फूड, नॉर्मल दाल चावल रोटी की किसी की क्रेविंग नहीं होती है जनरली. तो मैम, ये कितना कॉमन डिसऑर्डर है? अगर देखें तो ये, अगर हम ऐसे देखें तो जैसे आपने हमें बताया तो ऐसा लगता है कोई भी इंसान, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी इंसान कर सकता है. Once in a while you eat and you eat unhealthy, it's okay. But the problem arises when this becomes a pattern in your life. कि आप frequently इसको कर रहे हैं. This becomes a pattern. कभी कभार हर एक के साथ होता है. आज हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, हमने पार्टी करनी है, we are going to eat this. It's a normal behavior. But when this becomes a pattern, then it becomes a disorder. And it is not very frequent, but we can say 2 to 3% population is getting affected by it. Now the episodes are increasing because now look has become very important, which was not there about 10-15 years back also. But now everything is visual. Everything, even like you are going for a family get together, तो उसकी भी pictures जब तक Facebook, Instagram पे नहीं आएंगे, तो everything is a visual medium. So looks have become very important. So the incidence is increasing. जैसे अपने लुक्स की बात की, और जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है वो फीमेल फोकस थोड़ा है, तो लड़कियों में क्या ऐसे चांसेस है? लड़कियों में कितना कॉमन है? लड़कों से क्या ज्यादा कॉमन है ये? Certainly लड़कियों से ज्यादा कॉमन है, क्योंकि 0 size figure और ये चीजें हैं जो है, ये ज्यादा लड़कियां इससे ग्रस्त होती है. लड़कों में जनरली होगा तो इट विल बी दे हैव टू गेन वेट, मसल गेन, सो दोज थिंग्स, बट they don't have to achieve a waist of 22 inches or 21 inches. So certainly it's more in girls than boys, but ऐसा कुछ नहीं है कि boys में नहीं हो सकता है. It can be there also. तो सुन रही हैं आप गर्ल्स,
मैम ने बताया कि आप लड़कियों में ज़्यादा हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि आप इस डिसऑर्डर का शिकार ना बन जाए। तो मैम जैसे आपने बताया लड़कियों में ज़्यादा हो सकता है, अब लड़कियों की अगर हम बात करें, कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं जिसमें ये डिसऑर्डर ज़्यादा हो सकता है अगर हम क्लासीफाई करें? देखिए, इसमें पहले भी हमने बात की कि साइकोलॉजी से बहुत रिलेटेड है। सो एनीवन हु इज गोइंग थ्रू एंजाइटी or depression will be more prone to these diseases. Then there are some socio-cultural factors also. Someone who's gone through traumas in childhood can be more prone to this. Then someone who has interpersonal relationship problems can be more prone to this. So these are situations where this will be more. तो ऐसा हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स और साइंस तो हर बीमारी के होते हैं, तो इसके भी कुछ सिम्टम्स, कुछ चिन्ह ज़रूर होते होंगे, उसके बारे में हमें बताइए। जनरली जो ऐसे लोग हैं वो आपको विड्रॉन मिलेंगे। समटाइम्स यू कैन ऑलवेज नोटिस कि जो नॉर्मल एक्टिविटी एक इंसान पहले करता था वो उससे भी विड्रॉ हो जाता है, सोशली इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं। पीपल हु आर जनरली गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देन दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनी रिमार्क ऑन ईदर डाइट और एक्सरसाइज और देयर फिगर, मतलब ओवरटली सेंसिटिव। आप कोई कॉमन सी जनरल भी बात कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई मेंशन भी नहीं है, बट स्टिल दे विल गेट इमोशनल अबाउट एनी सच टॉपिक। देन देयर विल बी एन erratic behavior. General आपको behavior उस person का normal नहीं दिखेगा. There can be even signs of substance abuse in such persons. There is a low self-esteem in such persons. So these are people who will be. Then there is, again I said, there will be people who hoard food. वो अपने घर में या अपने कमरे में बहुत सारा खाना, जबकि वो डाइट कर रहे हैं, आपको वो बोलेंगे हम डाइट कर रहे हैं, और आप उनके घर कमरे में बहुत सारी चॉकलेट्स और ऐसा फूड देखेंगे जो अनहेल्दी है. So there will be a habit of hoarding food. Then they will be very secretive when they eat. जब बिंज होती है तो देन जनरली दे विल नॉट डू इट इन पब्लिक, इट विल बी समवेयर, एंड वो सारे रैपर्स और जो भी सामान है उसका दे विल हाइड इट. दिस इज द जनरल बिहेवियर दैट हैपेंस इन सच केसेस. सो दीज आर जनरली द सिम्टम्स दैट वी सी इन सच पेशेंट्स. तो जो लोग ओवर सेंसिटिव है, ओवर कॉन्शियस है अपने आप को लेके, लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच पीपल. वेट इज अ वेरी मेजर इशू. कैलोरीज इज अ वेरी मेजर इशू. These people, their talk will revolve around these things. Physical aspect, उनकी लाइफ का, look, उनकी बॉडी का, how they look. Today is a heavy day for me. Today is a thin day for me. मतलब everything revolves around weight and looks. तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस है बिंज ईटिंग होने का. जैसे मैम आपने अभी बताया नॉर्मल भी हो सकता है, पार्टी होती है हम खा लेते हैं ज़्यादा, या कभी कभी हम खा लेते हैं, तो जब बहुत फ्रीक्वेंट होता है तभी होता है कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो चुका है. तो उसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोज यही है कि आप जनरली दिस पीपल विल गेन वेट डिस्पाइट बीइंग ऑन अ डाइट, क्योंकि फिजिकली आप देख रहे हैं कि वो डाइट कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फूड, बट स्टिल दे आर गेनिंग वेट. सो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बिहेवियर. देन इरेटिक बिहेवियर, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल आपको उसका पैटर्न नॉर्मल नहीं दिखेगा, जो चीजें पहले करते थे, सोशल इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी. दीज आर ऑल सिम्टम्स विच विल टेल यू दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम एंड नीड्स सम ट्रीटमेंट. अगर डाइट करते हुए भी आपकी बॉडी फिट नहीं रह रही है, वेट बढ़ रहा है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है. कोई रीजंस हैं बिहाइंड दैट. मैम इसको ठीक करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा, ट्रीटमेंट जरूर होगा, या मेडिकेशन क्या है? ट्रीटमेंट, सी देन दिस हैज टू बी असेस्ड at nutritional level, at the level of medicine, medical level, and psychological level. It has to be treated at all three levels. The first thing that has to be done in this is, अगर depression है, अगर anxiety level ज़्यादा है, तो at times medication will be given for that. Then you have to develop a healthy relationship with food. क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, the person has an unhealthy relationship with. You have to change the concept of food and make a healthy relationship. Then you need to listen to your body. See, your body tells you what it craves and what it wants, what are the deficiencies. So you need to listen to your body, and अगर आपको cravings होती हैं, you have to delay them. This can be learned over a period of time with psychological help at times, with help from your dietitian, with help from your doctor. So this can be done. Then you have to feel good about yourself. Feel good about your body. Whatever you are, looks are important, but looks are not the end of the world. That is one aspect of your personality. Your confidence, how you carry yourself, everything matters. So you have to feel good of yourself about your body. The atmosphere around you, your friends, your family has to help you in this. At times there is a socio-cultural behavior around you where everything is concentrated towards looks. अब जैसे मॉडल्स हैं, उन केसेस में, काफी केसेस में देखा गया कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है. सो देन यू हैव टू सी, पीपल अराउंड हैव टू सी दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग. So you have to create an atmosphere around where the person feels good or healthy about his or own body. Then you have to
try and control your emotions, because generally क्या होता है कि this happens in an emotional outburst. किसी ने कुछ बोल दिया है तो मैं in depression I go and start eating, or I'm not feeling good today so I go and start eating. It also happens because you're dieting, your body is deprived of certain nutrients, so you have a urge to eat, then you go on a binge, then you start feeling guilty about it, then you start again dieting, again the body starts craving, so it becomes a cycle. So we have to break that pattern. जब वो craving आती है we have to delay it, and with delay we can overcome it. आपको शुगरी फूड की अगर क्रेविंग हो रही है तो आप चॉकलेट मत खाइए, आप मे बी एक मीठा सा एप्पल खा लीजिए. यू कैन ऑलवेज फाइंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर दोज क्रेविंग. सो दैट इज व्हाट हैज टू बी टॉट टू द पर्सन, एंड दैट इज व्हाट द पर्सन नीड्स टू लर्न कि हाउ टू टेक ओवर योर इमोशंस, सो दैट नॉट लेट द इमोशंस टेक ओवर यू बट यू टेक ओवर योर इमोशंस. हाँ, मतलब इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अलॉन्ग विद डाइट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और इंसान को गुड फील करना या मेडिटेशन करे या वो काउंसलिंग. Healthy lifestyle you have to develop. You exercise, you eat healthy, and normal eating होनी चाहिए with 5 meals or 4 meals a day. There should not be too many breaks, because generally these people will do, they will not eat throughout the day. At night they will have a heavy meal which will be a binge meal. So it has to be broken. Every 2-3 hours they need to eat something light so that the body does not crave for anything. So इसका जो ट्रीटमेंट है वो मोर और लेस प्रिवेंटिव टाइप का है. Yes. क्या प्रिवेंशन भी वही है? नहीं, प्रिवेंटिव भी है, बट एट टाइम्स व्हेन देयर इज एंजाइटी और साइकोलॉजिकल एंटीडिप्रेसेंट या कोई ऐसी मेडिकेशन भी देनी पड़ती है, दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड कि किस लेवल पे है जो प्रॉब्लम है, देन ओनली द ट्रीटमेंट कैन बी सजेस्टेड. और अगर हमें पहले लेवल पे ही प्रिवेंट करना पड़े तो पहले तो फर्स्ट थिंग you need to be happy with whatever you are. Don't look around, find the good in you. Everyone has some good or the other. So try and look for that good. Not looks at one aspect of your personality, as I said earlier. That is not the only aspect. So you have to develop yourself as a personality, as a combination of all factors. तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट मत लिमिट करिए अपने आप को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अपनी पर्सनालिटी को देखिए, हो सकता है आपकी नेचर बहुत अच्छी हो सकता है, आप और किसी चीज़ में अच्छे हो सकता है. अगर आपका रंग अच्छा नहीं है, आपका वेट अगर ज़्यादा है तो इट्स ओके, अगर आप में और चीज़ें अच्छी हैं. हर इंसान में, जैसे कि मैम ने बताया, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है. अगर हम उस पर फोकस करें, उसको अच्छा और बेहतरीन करें, तो ऑफ कोर्स हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे. तो डॉक्टर, अब हम जानते हैं कि कोई टाइप ऑफ फूड का भी इसमें कोई रोल है कि कौन से टाइप ऑफ फूड खा रहे हैं? इसका तो कोई रोल नहीं है. जैसे अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं, अगर आप डाइट कर रहे हैं जिसमें आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब एक रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए. व्हेन आप कई बार लोग फैट को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं अपनी डाइट में से. फैट ऑल्सो इज अ गुड फैक्टर, क्योंकि वो आपको सैटिस्फैक्शन देता है, नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी. सो आप जब भी किसी एक न्यूट्रिएंट को टोटली अवॉइड करते हैं, दैट कैन बी वन रीजन फॉर फीलिंग अ क्रेविंग फॉर दैट. तो इसीलिए हम कहते हैं कि हेल्दी ईटिंग पैटर्न, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कीजिए, जिसमें आप सब न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए. सर्टनली आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए. सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. यू शुड टेक हेल्दी फूड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, मीट, एग्स आप ले सकते हैं. फैट एंड शुगर शुड बी लेस, बट ऐसा नहीं है कि यू हैव टू टोटली अवॉइड देम. यू कैन टेक देम इन स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज दे आर एसेंशियल फैटी एसिड्स. आपको बहुत कुछ फैट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं विच आर नीडेड बाय द बॉडी, दे आर नीडेड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. सो इट हैज टू बी अ हेल्दी रिलेशनशिप विद, इट डज नॉट हैव टू बी एन अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड. अगर हमें हमारी बॉडी में किसी चीज़ का लॉस है, जैसे फैट की कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो उस चीज़ की काविंग होनी हमें. क्रेविंग्स जनरली देखा गया है इज फॉर हाई शुगर फूड्स एंड हाई सॉल्ट एंड फैट फूड्स. जैसे मैंने बात की, तो चॉकलेट्स की क्रेविंग हो सकती है, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है. देयर कैन बी क्रेविंग टू ईट फ्राइड फूड जो बहुत फैट लेडन है. हाई सॉल्ट कंटेंट फूड की कई बार क्रेविंग होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम लेवल कम हो जाता है. आप इतना सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, बिकॉज जब वाटर रिटेंशन के कारण कई बार वेट गेन होता है, तो उसमें यू स्टॉप टेकिंग सॉल्ट. तो देयर कैन बी अ डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इन योर डाइट, सो देयर बी अ हाई सॉल्ट क्रेविंग. सो ऐसी कुछ भी क्रेविंग्स हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अवॉइड करते हैं. शुगर अवॉइड करते हैं, फ्राइड फूड अवॉइड करते हैं डाइटिंग के, तो इस चीज़ की क्रेविंग हो सकती है. तो डॉक्टर, हम कोई भी इंसान है, जैसे हमने बोला कि बहुत कॉमन, कोई भी बार बार खाते रहता है, इसको इतना ज़रूरी नहीं समझता. तो इतना ज़रूरी क्यों है ये कि हम इसको कंट्रोल करें? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सी, इफ दिस इज नॉट कंट्रोल्ड, इट कैन लीड टू वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स. लाइक, क्योंकि आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. सो वेरियस डिजीजेस विल क्रॉप इन once you have this kind of a unhealthy eating habit.
सो उन सबको अवॉइड करने के लिए प्लस साइकोलॉजिकली नॉर्मल रहने के लिए, बिकॉज दिस वी हैव ऑलवेज टॉक कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड एसोसिएटेड विद योर साइकोलॉजी. सो यू हैव टू हैव अ नॉर्मल मेंटल बैलेंस. उसको मेंटेन कर ले कि आपको ओवर एंजाइटी नहीं है, आपको डिप्रेसिव मूड्स नहीं है. इस सबको मेंटेन करने के लिए दिस नीड्स टू बी ट्रू. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हम समझते रहेंगे ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बार बार खाते हैं तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद 2 दिन नहीं खाएंगे, कम खा लेंगे, बट अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है. डॉक्टर ने हमें बताया. तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एट अर्ली स्टेज इस डिसऑर्डर को अवॉइड करिए. तो मैम जाते जाते एक फाइनल मैसेज मेरा यही है, ईट healthy, live healthy. All what nature has given you is very good. सिर्फ उसमें एक मंत्र अडॉप्ट कीजिए, eat in moderation. Whatever you eating, don't go overboard with anything. Take everything in moderation. एंड जितना आप नेचुरल चीजें खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड को थोड़ा कम खाइए, उसको अवॉइड कीजिए. जितनी नेचुरल चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, एवरीथिंग, टेक ऑल दैट एंड लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. थोड़ा सा एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड कीजिए along with the healthy eating habits. So this combination will go a long way in keeping you healthy. थैंक यू सो मच मैम, इतनी नई जानकारी से हमारी पहचान कराने के लिए, वो भी अपने इतने कीमती टाइम में से. Thank you so much, Surbhi.